रूस ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ Su-57 की डील करना चाहता है, वो भी भारत की शर्तों पर। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, औकात में रहो। वी शुड स्टैंड एज वी आर। वो उनके अपने रिलेशनशिप है। और अब वो अपनी घातक R-37M मिसाइल भारत को देना चाहता है। रूस ने भारत को ये ऑफर दिया है। ये खबर चीन और पाकिस्तान दोनों की फिक्र बढ़ा सकती है। भारत ने दिफाई बजट में 9.5% इजाफे की तजवीज दे दी। क्या बात है? भारत ने माली साल 2025-26 के लिए 6.81 ट्रिलियन रुपए की दिफाई अखराजात की तजवीज पेश की है। ये तस्वीरें एशिया के सबसे बड़े एयर शो की हैं, जहां स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस टाइम इंडिया में एरो इंडिया शो चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 800 के करीब ऐसी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 70, 74, 75 साल हो गए कि अब आप देखो कि हम कहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। जब तक आपके रिलेशंस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और इस खित्ते में ठीक नहीं होंगे, यही डिबेट्स हमारी चलती रहेंगी। सेंट्रल एशिया है, हमारे पास अपनी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, लेकिन हमारा जो है ना कि जरा खौफ में। क्या खुद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं ये लोग? नहीं। आप हालात ठीक करने की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। बात तो सही है। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं। या रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कल वो मैच के अंदर देखो, वो लगे। अब ये आपकी जो आवाज है पूरी दुनिया में गई है, वो पूरी दुनिया में गई है। वाह, मजा आ गया। क्या बात बोली। कितनी बदनामी, कितनी बेइज्जती हमारी हुई है। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुकोई 57, जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैपेसिटी है, राडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो इंडिया को देने को तैयार है, बहुत ही सस्ते दामों में, और वो रुपीज में लेने को तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच भारत को 5वीं जनरेशन के लड़ाकू जहाज बेचने की होड़ लगी। यही वजह है कि दोनों देश बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में अपने खास फाइटर जेट लेकर आए। रशिया की ओर से सुखोई 57 और अमेरिका की ओर से F-33 लाया गया है। दोनों ही स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। सुखोई 57 ने पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरी। रूस द्वारा इसका एक्सपोर्ट वर्जन सुखोई 57E भारत को पेश किया गया है। रूस की ओर से भारत को R-33M मिसाइल भी ऑफर की गई है। सुखोई 57 बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने प्रत्यक्ष खरीद और संयुक्त उत्पादन दोनों विकल्पों की पेशकश की है। भारत के साथ रूस और अमेरिका के अच्छे रक्षा संबंध है। दोनों देशों से भारत ने बहुत सारे हथियार खरीदे हैं। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से लिए हैं। भारत की मिलिट्री हार्डवेयर का 60 से 70% रूस से जुड़ा है। रूस ने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे भारत और रशिया के आपस में बहुत ज्यादा गहरे संबंध हैं। एरो शो बेंगलोर में होने वाला है और उसी को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर भारत को कौन सा फाइटर खरीदना चाहिए। सुकोई 57 बेंगलोर के एरो शो में उन्होंने वो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। उसके बाद ही जो रशियन कंपनी है रोसबॉन जो है, उन्होंने ऑफर दिया है भारत को कि हम ये एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके इसमें लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स भी आप यूज कर सकते हो, और जिस तरह से भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी इसमें चेंजेस चाहते हो, हम इसको करने के लिए तैयार हैं। और उसके अंदर मुझे लग रहा था कि अगर हमको F-35 और सुकोई 57 एज इट इज लेना है तो F-35 लेने में फायदा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलो तो ये प्रूवन कैपेसिटी है, ठीक है। जब सुकोई 57 में आज हमारे को जो ऑफर मिला है वो हमें जो चाहिए वो मिला है। देखिए, आपको मालूम है कि सुकोई 30 का जो प्रोडक्शन लाइन है नासिक में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। भारत इस के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी कर रहा है। भारत इसके एवियोनिक्स, इसके जो भी वेपन सिस्टम्स है सब जानता है, और उसी सीरीज में ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और इसके अंदर बहुत सारे, ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है जो F-35 से बेहतर है, और इसका दाम F-35 से आधा है, ठीक है। अगर F-35 2200 करोड़ का पड़ेगा, ये 1100 या 1200 करोड़ का ही पड़ेगा। देखिए, मजे की बात क्या है, रशिया ने क्या बोला है
हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देंगे, को प्रोडक्शन फैसिलिटी भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बैठा के देंगे, आप इसका चाहो तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो सब कुछ देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट में भी, भारत के डेवलपमेंट में भी हमें सहायता करने को तैयार है। और अब आपने देखा है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्लेन आएगा 2035 में, ओके। और ये जो सुखोई 57 है उसके जो उसका जो प्रोडक्शन है अभी तक मेरे ख्याल से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर हमको रशिया बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ आपको मैं ये देता हूँ, तो एक बहुत ही अच्छी डील है। तो देखिए, एक एक्सेलेंट ट्रेड ऑफ है। अगर हमको रशिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ देता है, इससे बेहतर कोई डील नहीं है। मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि रशिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बढ़िया रहेगा JF-35 से और J-20 से के, क्योंकि चाइनीज के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास नहीं होते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। पर रशिया इस, आपको मालूम है, सुखोई 57 इज टेस्टेड इन द वॉर जोन ऑल्सो। यूक्रेन युद्ध में कोई भी अमेरिकन जो अमेरिकन के डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। और कॉस्ट वाइज भी हमको फायदेमंद पड़ेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो कैपेसिटी भी है, नासिक में उन्होंने ऑलरेडी, उनके पास कैपेसिटी है सुखोई 30 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स है वो इसके अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि अभी हम सुखोई को सुपर सुखोई कर रहे हैं, सुखोई 30 को हमने देखा ही है कि हमने GTRE का जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का 130 KN का ट्विन इंजन का हमने टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगा के रखा है। और इस हिसाब से, मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सबसे बढ़िया डील है, ये हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत शायद F-35 खरीदेगा उससे फाइटर, लेकिन अब वैसे तो इंडिकेशंस आ रहे थे कि कहीं ना कहीं सुखोई 57 भारत खरीद सकता है। तो ऐसे में जो अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में? देखिए, अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ ही रहा है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो आज रशिया, फ्रांस के बाद अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। हम उनके साथ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स नहीं लेते हैं, क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं ले रहे, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन हो, वो सब हम अमेरिका से नहीं ले, क्योंकि अमेरिका का भरोसा नहीं है। बाकी जो भी, जैसे आप देख लीजिए, हम उनके साथ वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, उनका अपाचे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, और बाकी सब चीजें, एंसिलरी आइटम्स बहुत ले रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस डिफेंस पार्टनरशिप ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो भारत भी अपना कंसर्न समझा देगा, डोनाल्ड ट्रंप भी समझ जाएंगे कि भारत को अमेरिका ने बहुत प्रॉब्लम किया है। और आपने देखा ही है कि बाइडन ने जो नुकसान किया है भारत को, कोई भी नहीं कर सकता इतना। आप ऐसा, ये राष्ट्रपति था, उसके टाइम पे वो भारत का दुश्मन ही था। और आपने देखा है कि कैसे डेमोक्रेट्स वे यूजिंग टू सेंड US एड फंड टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। एक तरह से पूरा डिस्टेबलाइजिंग करने की कोशिश की थी। फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, आपने देखा शाहीन बाग हो, आपको मालूम है जो कल जो ORCCP है, जो जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, सब लोग ट्राई कर रहे थे। मोदी गवर्नमेंट वाज लकी टू सर्वाइव दिस। इतना बड़ा रेजिम चेंज ऑपरेशन दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये चीज कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी आपने ये भी देखा है कि भारत ने जो 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वापस लेने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने कुछ अमेरिकन जो क्या बोलते हैं, अमेरिकन जो बाइक्स है, अमेरिकन जो हाई एंड व्हीकल्स है, हार्ले डेविडसन, उनके उसकी ड्यूटी कम कर दी है। आगे जाके शायद टेस्ला भी आ जाए। तो अंबर जी, बहुत बात हो रही है और इसके अंदर वो समझ जाएंगे, वो भी समझते हैं कि बात के कंसर्न्स क्या है। तो आज मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ओनली आफ्टर रशिया हैज अग्रीड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर विद को प्रोडक्शन लाइन विद फ्यूचर एक्सपोर्ट जो परमिशन है, उस हिसाब से हम कर भी सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मोस आपको मालूम है, हम को प्रोडक्शन कर रहे हैं, को डेवलपमेंट किया हमने रशिया के साथ, उसमें भारत का पैसा भी लगा है। और इसी प्रोग्राम में
हमने 2016 में ज्वाइन किया था। ये जो आप बता रहे हैं सुखोई 57, इसको पहले बोलते थे FGFA, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, और इसके लिए भारत ने ऑलरेडी इसके लिए $300 मिलियन रशिया को दे दिए थे, क्योंकि रशिया के पास पैसे नहीं रहते थे तो भारत इनको फंड करता था। तो एक तरह से मेरे हिसाब से देखिए कोई भी नियर परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। जो आज की डेट में बेस्ट सोल्यूशन यही लग रहा है, सुखोई 57 के साथ जाइए। रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी है और रशिया भी समझ गया कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, प्रोडक्शन लाइन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड विद एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हमको परमिशन, ये 4 चीज मिलेगी तो हम करेंगे। तो भारत अपने तो ये सारी चीजें मान रहा है ना। और एक चीज, सोने पे सुहागा जो है, एमका के लिए भी डेवलपमेंट में वो आ जाएगा हमारे साथ। तो जब दोनों कंट्री साथ में बैठ के काम करेंगे तो रशिया के पास एक स्टेडी रेवेन्यू फ्लो भी हो जाएगा, भारत के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। तो देखिए आपको, और साइड बाय साइड भारत को अपना एमका प्रोग्राम भी परस्यू करना चाहिए और उसके अंदर भी कोलैबोरेशन करके रशिया के साथ इसको जल्दी उसको ऑपरेशनल भी करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और जी और HAL की जो इंजन डील थी वो भी डिले हुई, उसमें भी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की गई थी उसको फुलफिल नहीं किया गया। भारत के पास भी अपने कई सारे रीजंस हैं और इनफैक्ट उसके ऊपर $5 मिलियन और ज्यादा डिमांड किए गए। तो ऐसे में भारत के पास अपने खुद के भी रीजंस हैं जो अमेरिका के आगे रख सकता है। देखिए अभी कल मैं मेजर GD बख्शी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया था कि 1962 में भारत को बोला गया था कि आपके पास 60 स्क्वाड्रन्स रहना चाहिए, ठीक है, फाइटर जेट्स का, और 1971 में हमारे पास 45 स्क्वाड्रन्स थे और उस समय हमारे पास एयर सुपीरियरिटी के कारण हम ये युद्ध जीत चुके थे। तो जो लोग समझना चाहते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ फाइटर एयरक्राफ्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंस। और आज हमारे पास 30 स्क्वाड्रन्स है, ठीक है। कल ही हमने देखा था एक जैगुआर 2000 जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक अच्छी बात है कि दोनों पायलट जीवित है, बट आप देख सकते हैं ये हमारे जो मिग है, जैगुआर है, मिराज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब तीनों फ्लाइंग कॉफिन है। मिग 1960 का वेरिएंट है, जैगुआर है 1970 का, मिग है, और ये मिराज है 1980 का। तो इन सब एयरक्राफ्ट को रिटायर करने की भी जरूरत है। तो आगे जाके आपकी जो 30 है वो 25 ही होने वाली है। तो एक बहुत इसके अंदर एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है इसमें। भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट का मार्केट है, ठीक है, इसको आपको स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको रशिया के साथ मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन यही लग रहा है। एटलीस्ट रशिया का जो जेट है वो चाइनीज से तो बढ़िया ही है।